जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चंदेल वंश की उत्पत्ति के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि चंदेल वंश की उत्पत्ति को लेकर जब प्रश्न पूछा जाता है तो हमारे पास एक तरह से निश्चित आंसर नन्नुक तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग स्रोतों में अलग अलग नामों से चंदेल वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। अब हो सकता है कि यहाँ पर चंदेल वंश की उत्पत्ति को लेकर जो हमारे पास एक निश्चित नाम है नन्नुक, वो हमारे ऑप्शन में कभी अवेलेबल ना हो, तो और किन ऑप्शंस पर यानी कि किन यहाँ पे विकल्पों पर हमें ध्यान देना है उसके बारे में आज मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। चूँकि यहाँ पर जो चंदेल वंश की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग जो स्रोत हैं, उनके अलग अलग जो मत हैं, उनके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। एक एक करके हम समझेंगे कि यहाँ पर चंदेल वंश की उत्पत्ति को लेकर जो हमें अलग अलग नाम मिलते हैं वो किस स्रोत से और किस तरह से मिलते हैं। इसको लेकर कई सारी कहानियाँ भी हैं, वो भी हम यहाँ पर आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि चंदेल वंश की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे कौन से व्यक्ति किस मत पर आधारित हैं और किस व्यक्ति का नाम यहाँ पे चंदेल वंश की उत्पत्ति को लेकर आता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा हुआ चिंतामणि विनायक वैद्य। जी हाँ, ये एक भारतीय विद्वान है जिनके द्वारा ये बताया गया कि चंदेल वंश की उत्पत्ति को लेकर यहाँ पे किस व्यक्ति का नाम आता है। तो चंदेल वंश की उत्पत्ति को लेकर उन्होंने कहा कि जो चंदेल वंश की उत्पत्ति हुई है वो चंद्रवंशीय क्षत्रिय के द्वारा हुई है। जी हाँ, इसको लेकर इन्होंने एक कहानी बताई हुई है जो मैं आपके सामने यहाँ पे बताता हूँ कि इनके द्वारा किस कहानी पर या किस कहानी को आधार बनाते हुए यहाँ पे चंदेल वंश की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है। तो जो बनारस है, यूपी में बनारस आपने सुना ही होगा, तो बनारस के जो एक राजा थे, गहरवार राजा थे इंद्रजीत, उनके दरबार में एक ब्राह्मण पुरोहित थे हेमराज। हेमराज की पुत्री थी हेमवती, और हेमवती एक दिन रति तालाब में स्नान करने के लिए गई। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ध्यान किया या चंद्रदेव खुद ही प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हुए, लेकिन चंद्रदेव उनके सामने उस रति तालाब में उपस्थित हुए और उन्होंने जो हेमवती थी उनको वहाँ पे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बहुत ही महान होगा और भूमंडल का स्वामी होगा और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो इस तरह से आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला कि अब तुम इसके बाद खजुराहो में जाके निवास करना और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करना। तो इस तरह से चंद्रदेव ने उनको आशीर्वाद दिया। चंद्रदेव उसके बाद चले गए। जो हेमवती थी उन्होंने ऐसा ही किया, पहले काशी गई, काशी से फिर कालिंजर गई। जैसे कि आप सभी को पता है कि पुराने समय में जो खजुराहो है वो कालिंजर के अधीन ही था। तो कालिंजर गई और कालिंजर के पास ही जो केन नदी है, जो कि मध्य प्रदेश का भाग है, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में बहती है केन नदी, तो केन नदी के पास ही उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो जो पुत्र था वो पुत्र था चंद्रवर्मा। जी हाँ, उसका नाम रखा गया था चंद्रवर्मा, और उसी चंद्रवर्मा के नाम के आधार पर यहाँ पे उस वंश की उत्पत्ति हुई जिसे बोला गया चंदेल वंश। इसी चंद्रवर्मा ने इन्होंने क्या किया कि कालिंजर के किले का निर्माण कराया था। कई बार आपने फैक्ट सुना होगा कि कालिंजर के किले का निर्माण जब भी पूछा जाता है तो बताया जाता है कि चंद्रवर्मा ने कराया था। तो ये कहानी पर आधारित है, इसके कोई यहाँ पे कह सकते सर्टेन फैक्ट्स या कह सकते हो कि निश्चित कोई तथ्य नहीं प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी आप ऐसा मान सकते हो कि कालिंजर के किले का निर्माण चंद्रवर्मा ने करवाया था। अब यदि हम बात करें कि क्या सिर्फ कालिंजर के किले का निर्माण करवाया, नहीं, इस कहानी के आधार पर चंद्रवर्मा ने ही जो खजुराहो के 85 मंदिर हैं वो भी बनवाए थे। तो इस तरह से जो चंदेल वंश की उत्पत्ति है चिंतामणि विनायक वैद्य के अनुसार, जो कि भारतीय विद्वान है, उनके अनुसार यहाँ पे चंद्रवर्मा को बताया गया है। तो ये तो रही एक कहानी जिसके आधार पर हम चंद्रवर्मा को यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे आप चंद्रवर्मा लिख सकते हैं। दूसरे यहाँ पे अगर हम मत पे चलें तो वो है यहाँ पे गंडदेव या गंधदेव। देखिए, चंदेल वंश के कई सारे राजा हुए हैं। जब मैं चंदेल वंश पे कभी लेक्चर लूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि कौन से राजा किस क्रम में आए हैं और किस तरह से उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। लेकिन अभी फिलहाल देखिए कि यहाँ पे चंदेल वंश के एक राजा है गंडदेव या गंधदेव। तो उनका एक शिलालेख है, जो उस शिलालेख के अनुसार यदि हम बात करें तो चंद्रात्रेय वंशीय है संस्थापक किसका, चंदेल वंश का। क्या है यहाँ पे, चंद्रात्रेय वंशीय। तो इस आधार पर आप ये भी कह सकते हो कि जो नन्नुक है उनको ही ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि चंद्रात्रेय वंशीय है संस्थापक।
तो नन्नुक को भी कई लोग मान लेते हैं कि चंदात्रेय वंशीय हैं कौन, नन्नुक, और उन्होंने ही यहाँ पर चंदेल वंश की स्थापना की। लेकिन आपसे यदि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गंडदेव या गंधदेव के शिलालेख के अनुसार यहाँ पे संस्थापक किसको बोला जाता है, तो नन्नुक इस यहाँ पे आप निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। आप क्या कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि चंदात्रेय वंशीय था जो संस्थापक, वो था किसके अनुसार, तो गंडदेव या गंधदेव के शिलालेख के अनुसार। दूसरे इसी जो चंदेल वंश के राजा हैं धंगदेव, जी हाँ, जो धंगदेव हैं, इन्हीं धंगदेव के अनुसार जो खजुराहो का अभिलेख है उनका, उसके अनुसार उन्होंने बताया कि चंदात्रेय, जैसे इन्होंने चंदात्रेय यहाँ पे बताया है, तो चंद्रात्रेय अथवा अत्रि के पुत्र चंद्र से, अत्रि के पुत्र चंद्र से एक मुनि हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं अत्रि, उनका जो पुत्र था चंद्र, उससे चंदेल वंश की उत्पत्ति हुई है। तो इस खजुराहो अभिलेख के अनुसार इस तरह से चंदेल वंश की उत्पत्ति के बारे में हमें पता चलता है या जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम चलते हैं विंसेंट स्मिथ। जी हाँ, विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार रहे हैं। तो इन इतिहासकार या विंसेंट स्मिथ के अनुसार यदि हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि गौंड एवं भर जाति से, जी हाँ, गौंड एवं भर जाति से जो चंदेल वंश है उसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे जो हेमवती की कथा है उससे वो सहमत नहीं है कि जो हेमवती की कथा थी कि उनको चंद्रदेव ने आशीर्वाद दिया था और उसके बाद यहाँ पर चंद्रवर्मा का जन्म हुआ था और चंद्रवर्मा ने ही चंदेल वंश की स्थापना की, तो ऐसा उनका मानना नहीं है। उन्होंने बोला है कि जो चंदेल वंश की उत्पत्ति है वो यहाँ पे गौंड या भर जाति के आधार पर या भर जाति के द्वारा ही हुई है। तो उत्पत्ति को लेकर किनको बताया इन्होंने, गौंड एवं भर जाति, किसने बताया, तो विंसेंट स्मिथ। अब इसको लेकर इन्होंने प्रॉपर एक रीजन दिया है कि क्यों ऐसा वो मानते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसी कहानियां हैं वैसी ही कहानी यहाँ पे बताई जा रही है, जी नहीं, यहाँ पर इन्होंने एक लॉजिकल रीजन देने की कोशिश की है। वो लॉजिकल रीजन क्या है वो समझिएगा। इन्होंने कहा सबसे पहली चीज कि जो आपके चंदेल वंश है उनकी कुल देवी है, वो कुल देवी मनिया देवी है। चंदेल वंश की कुल देवी यहाँ पर मनिया देवी है, वहीं गौंडों की भी कुल देवी मनिया देवी है। तो ये कुल देवी देवता जो होते हैं वो सेम है यहाँ पर, कौन, एक चंदेल वंश के, एक गौंड वंश के। तो मनिया देवी किस किस की, यहाँ चंदेल वंश की भी कुल देवी है और गौंडों की भी कुल देवी है। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो मनिया देवी का मंदिर है वो हमीरपुर के एक गांव जिसका नाम है भारेल, तो इस भारेल ग्राम में मनिया देवी का मंदिर है। और ये जो भारेल गांव है ये भर जाति का राजधानी थी। जी हाँ, उस समय जो भर जाति थी उसकी राजधानी थी, क्या थी यहाँ पर, भारेल, और वहीं पर मंदिर है मनिया देवी का। और उस भर जाति की भी यहाँ पे जो कुल देवी हैं वो हैं यहाँ पे मनिया देवी। तो चंदेल की भी कुल देवी मनिया देवी, भारेल की भी कुल देवी मनिया देवी, और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो गौंडों की भी कुल देवी कौन होगी, मनिया देवी। तो इन तीनों की कुल देवी जो हैं वो एक होने के कारण यहाँ पे इनका अनुमान है कि जो चंदेल वंश की उत्पत्ति हुई है वो गौंड या भर जाति के द्वारा हुई है। इसके बाद यदि दूसरे रीजन की बात करूं तो जो दूसरा रीजन इन्होंने दिया है वो क्या है वो समझिएगा। जो दूसरा रीजन है वो ये है कि जो गौंड जनजाति है उसका विवाह चंदेल वंश के साथ, मतलब चंदेलों के साथ 16वीं शताब्दी तक होता रहा है। जी हाँ, अगर इसके लिए जो प्रसिद्ध उदाहरण है उसकी बात करें हम तो रानी दुर्गावती का विवाह, जो कि चंदेल वंश के राजा जो थे कीरत सिंह, उनकी बेटी थी दुर्गावती, उनका विवाह संग्राम सिंह, आप जानते होंगे यहाँ पे जो गौंड वंश के राजा थे, तो संग्राम सिंह के बेटे दलपत शाह या संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह के साथ उनकी शादी हुई थी। किसकी, तो यहाँ पे जो चंदेल वंश के राजा थे कीरत सिंह, उनकी बेटी दुर्गावती की। तो इस तरह से दुर्गावती जो चंदेल वंश की थी और गौंड वंश में जो थे संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह, इनकी शादी हुई थी। तो यदि विवाह हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनके बीच में आपसी संबंध होंगे। तो इस तरह से भी माना जाता है कि गौंड वंश से ही उत्पत्ति हुई है चंदेल वंश की। सो होपफुली ये आपको जो लॉजिकल रीजन है ये समझ में आया होगा और इस तरह से आप समझे होंगे कि यहाँ पर चिंतामणि विनायक वैद्य और गंडदेव, गंधदेव और धंगदेव के अभिलेख और इसके बाद विंसेंट स्मिथ की जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे
किन कौन कौन से व्यक्ति यहाँ चंदेल वंश की उत्पत्ति के लिए ऑप्शन में या विकल्प के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। तो इन सभी विकल्पों को काफ़ी अच्छी तरह से याद रखिएगा और इन सभी विकल्पों को आप कोशिश करिएगा कि आपको ये हमेशा याद रहें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।